अब वहां एक भी पल रुकना बेवकूफी थी। मैं तुरंत चर्च के दरवाजे तक भागा। दरवाजा था तो भारी भरकम, लेकिन जर्जर हो चुका था। मैंने पूरी ताकत से 2-3 लातें मारी तो दरवाजा टूट के बिखर गया और मैं वहां से दौड़ते हुए भागा। निकलते निकलते एक तस्वीर खिड़की के पास पड़ी हुई दिखाई दी। बड़ी जानी पहचानी सी तस्वीर थी, लेकिन इस वक्त भागना ज्यादा जरूरी था। मैंने स्कूटर स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकला, लेकिन कुछ आगे ही गया था तो मैंने गाड़ी रोकी और सोचा वो तस्वीर तो मेरे चाचा की थी। वो भी तो प्रीस्ट थे। उनकी अचानक तो मौत हुई थी, लेकिन किसी ने कभी मुझे इसके बारे में बताया नहीं था। और जब तक मैं बड़ा हुआ और समझने के काबिल हुआ, तब तक मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। मेरे दिल में मेरी हिम्मत और मेरी दिमाग की जंग चल रही थी और आखिरकार मेरी हिम्मत जीत गई। मैंने स्कूटर घुमाई और चर्च की ओर जाने को वापस चल पड़ा। चर्च तक पहुंचा तो पूरे माहौल में सिर्फ सीलन और सड़न की बदबू थी। चर्च के बाहर तो फिर भी ठीक था, लेकिन चौखट लांघते ही मुझे जैसे उल्टी ही आ गई। कुछ देर पहले जो चर्च बिल्कुल साफ सुथरा और ठीक ठाक था, वो अब टूटा फूटा और गंदी बदबू से भरा था। लकड़ी का फर्श कई जगहों से टूटा हुआ था। अंदर से कभी चूहे निकलते तो कभी कीड़े मकोड़े, और जो साथ में दिखा उससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरे बदन में खाल के नीचे अंदर से सांप रेंग रहे थे। पूरे चर्च में हर बेंच पे लोग बैठे हुए थे, सजे धजे साफ सुथरे कपड़ों में अमीर रईस लोग। सबके माथे पर एक 5 कोनों वाला सितारा बना हुआ था। मैं तो जैसे जिंदा था ही नहीं। हैरत से बुत बना खड़ा था बीच चर्च में। मेरी खुली आंखों की ये बेहोशी एक आवाज से टूटी, जो ये कह रही थी कि फादर डिकोस्टा बहुत ही अच्छे इंसान थे, इसलिए उन्हें बुला लिया गया। हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को कभी मुक्ति ना मिले, हमेशा शैतानों के बीच में फंसे रहे वो हमारे साथ, यही। उस आदमी का इतना कहना था कि पूरे चर्च में बैठे लोग खुशी का नाद करने लगे, लेकिन उसी आवाज में से किसी एक के दुखी होकर रोने की आवाज आने लगी। मैंने आवाज की ओर देखा तो ये उसी कमरे से आ रही थी जहां वो चोला अपने आप खिंच गया था। मैंने अंदर देखा तो मेरे चाचा फादर डिकोस्टा मेरे सामने कमरे में बैठे रो रहे थे। मैंने कदम बढ़ाया और चौखट लांघकर एक कदम कमरे में रखा ही था जब वो सामने कुर्सी से उठ के खड़े हो गए और चिल्लाए, नो! उनके चीखते ही पूरे कमरे में एक बहुत ही तेज रोशनी चमकी और फैलती गई। मेरी आंखें उस रोशनी को झेल नहीं पाई और मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें हाथों से ढकनी पड़ी। और हाथ जैसे ही हटाकर आंखें खोली तो देखा जगह वही थी और मैं भी वहीं था, लेकिन चर्च कहीं दूर दूर तक नहीं था। मेरा स्कूटर सड़क किनारे पड़ा था और मैं स्कूटर के पास पड़ा था।